Dear students, class 12th A and B, effect of exercise on cardiovascular system. The cardiovascular system undergoes various change if exercise are performed. During exercise, the cardiovascular system begins to meet the increased demands of the body in many ways. The cardiovascular system rushes oxygen to the working muscles, returns the blood to the lungs to be oxygenated, and delivers fuel, nutrients, and oxygen to the active tissue of the body. In fact, the effects of exercise can be studied in the following ways. यदि व्यायाम किया जाए तो हृदय वाहिका संस्थान में अनेक परिवर्तन आते हैं। व्यायाम के दौरान हृदय वाहिका संस्थान को शरीर को बड़ी मांगों को विभिन्न तरीकों से पूर्ण करना पड़ता है। हृदय वाहिका संस्थान कार्यरत मांसपेशियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, पुनः ऑक्सीजन युक्त करने के लिए रक्त को फेफड़ों में लेकर जाता है तथा शरीर के क्रियाशील ऊतकों को ईंधन, पोषक तत्वों तथा ऑक्सीजन को आपूर्ति करता है। वस्तुतः व्यायाम के प्रभाव को निम्नलिखित दो प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है। इमीडिएट इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। जब हम व्यायाम करते हैं तो इसके हमारे शरीर पर तत्काल ही कुछ प्रभाव पड़ते हैं। व्यायाम के तत्कालिक प्रभावों का वर्णन नीचे दिया गया है। When do the exercise, there are some immediate effects on your cardiovascular systems. Immediate effects are stated below. जब हम व्यायाम करते हैं तो अपने इसके हमारे शरीर पर तत्काल ही कुछ प्रभाव पड़ते हैं। व्यायाम के तत्कालिक प्रभावों का वर्णन नीचे दिया गया है। First, increase in heart rate. Generally, the resting heart rate of an adult remains at 72 beats per minute. The best endurance athletes usually have to 28-40 beats minutes even before beginning of exercise. The heart rate increase in the anticipation of known as the anticipatory response. When an individual starts exercising, his rate increase as per the intensity and the duration of the exercise. हृदय गति में वृद्धि। सामान्यतः विश्राम कर रहे व्यक्ति की हृदय गति 72 धड़कन प्रति मिनट होती है। विशिष्ट सहन क्षमता वाले खिलाड़ियों की सामान्य धड़कन 28 से 40 धड़कन प्रति मिनट होती है। यहाँ तक कि व्यायाम प्रारंभ करने से कुछ समय पूर्व ही प्रत्याशा एंटिसिपेशन में हृदय गति में वृद्धि हो जाती है। इसे प्रत्याशा प्रतिक्रिया कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति व्यायाम करना प्रारंभ करता है तो व्यायाम की प्रबलता या तीव्रता तथा वृद्धि अवधि के अनुरूप ही इसके हृदय की धड़कन में वृद्धि होने लगती है। इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड एक्जेक्टेड बीट फ्रॉम द लेफ्ट वर्टिकल. If is measured in millibeat, stroke volume increase proportionally with the intensity of the exercise. In untrained individuals, the mean volume at rest remains at 50-70 millibeat in increase up to 110 to 130 millibeat intense exercise. The stroke volume of experienced athlete at rest remains at 90 to 110 millibar, increase up to 150 to 22 millibeat during intensive exercise. स्ट्रोक आयतन में वृद्धि। स्ट्रोक आयतन प्रत्येक धड़कन पर हृदय के बाइनेले से निकलने वाले रक्त की मात्रा होती है। इसे लीटर प्रति बीट में मापा जाता है। स्ट्रोक आयतन में व्यायाम की तीव्रता के साथ समानुपाती वृद्धि होती रहती है। अप्रशिक्षित व्यक्तियों में विश्राम अवस्था स्ट्रोक आयतन 50 से 70 मिलीलीटर प्रति धड़कन में रहती है। तीव्रता वाले व्यायाम में के समय यह 110 से 130 मिलीलीटर प्रति धड़कन तक बढ़ जाती है। अनुभवी खिलाड़ियों में विश्राम की अवस्था में स्ट्रोक आयतन 90 से 110 मिलीलीटर होता है। तीव्रता वाले व्यायाम के दौरान यह 150 से 220 मिलीलीटर प्रति धड़कन तक पहुँच जाती है।
Increase in cardiac output. Cardiac output in the amount of the blood pumped the heart is 1 minute. It is measured in liter minute. Cardio output is a stroke volume and heart rate. If either heart rate of stroke volume increase, both the cardiac output increase. Also, the cardiac output increase proportional with the intensity of exercise. At rest, the cardiac output is about 5 liters per minute. During intense exercise, it can increase up to 20 to 40 liters per minute. कार्डियक आउटपुट में वृद्धि इंक्रीज कार्डियक आउटपुट की प्रति मिनट द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा होती है। इसे लीटर प्रति मिनट में मापा जाता है। कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक आयतन तथा हृदय गति का उत्पाद या परिणाम। यदि हृदय गति अथवा स्ट्रोक आयतन अथवा दोनों में वृद्धि होती जाती है तो कार्डियक आउटपुट में वृद्धि हो जाती है। विश्राम के समय कार्डियक आउटपुट लगभग 5 लीटर प्रति मिनट होता है तथा प्रबल व्यायाम के समय वह बढ़कर 20 से 40 लीटर प्रति मिनट तक हो जाता है। इंक्रीज इन ब्लड फ्लो। Increase in blood flow, the cardiovascular system can redistribute from blood to those tissues which have immediate demand and less blood to these tissues which have a demand for oxygen. Generally at rest, 50 to 20 circulating blood of supplied skeletal muscles. It increase to 80 to 85 cardiac output. During intensive exercise, blood is moved away from the main organs such as liver, intestine, and the kidneys. In fact, it is redirected to the skin is enhanced heat loss. रक्त प्रवाह में वृद्धि। हृदय वाहिका संस्थान उन ऊतकों को और अधिक रक्त पुनर्वित कर सकती है जिनको तत्काल उसकी आवश्यकता होती है तथा उनको ऊतकों को कम रक्त वितरित कर सकते हैं। इन्हें ऑक्सीजन की कम आवश्यकता होती है। सामान्यतः विश्राम के समय 15 से 20% संचरित रक्त कार्ड सर्कुलेटिंग ब्लड भागीदारी मांसपेशियों की पूर्ति करता है। तीव्रता वाले व्यायाम के समय की वह मात्रा कुल रक्त प्रवाह की 80 से 85% तक हो जाती है। रक्त को यकृत आंतों को तथा गुर्दों जैसे महत्वपूर्ण अंगों से दूर भेज दिया जाता है। वस्तुतः उष्मा की हानि हीट लॉस में वृद्धि करने हेतु इसे त्वचा की ओर पुनः प्रेषित कर दिया जाता है। 5th, increase in blood pressure. Generally, the systolic blood pressure of a healthy individual range from 110-140 mmHg and systolic blood pressure range from can increase to over 200 mm/Hg. The maximum systolic blood pressure in high trained athletes have been reported as 250 mm/Hg. Diastolic blood pressure usually remains unchanged even during intensive exercise. If there is an increase of more than 15 mmHg as exercise, intensive increase indicates the presence of the coronary heart disease. रक्तचाप में वृद्धि। सामान्य एक स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप 110 से 140 मिलीलीटर/Hg तक बढ़ जाता है। उच्च रक्तचाप प्राप्त खिलाड़ियों में अधिकतम रक्तचाप 250 मिलीलीटर/Hg तक देखा गया है। डायस्टोलिक रक्तचाप तीव्रता वाले व्यायाम के समय में सामान्यतः स्थिर बना रहता है। यदि व्यायाम की तीव्रता बढ़ने के साथ साथ इसमें 15 मिलीमीटर/Hg से अधिक वृद्धि होती है तो यह कोरोनरी हृदय रोग की ओर इशारा करता है। थैंक यू स्टूडेंट।